नमस्कार प्रशिक्षुओं, आपका स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। हम यहाँ पे जिक्र करने वाले हैं आपके यूपी टेट और सुपर टेट से रिलेटेड कुछ बुक्स के बारे में बताएंगे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहने वाले हैं। और आप सभी के जो कुछ कमेंट हैं, पॉजिटिवली कमेंट हैं, मतलब कुछ बेसिक कमेंट हैं, उसको हम आपके डाउट जो हैं उसको क्लियर करते हुए चलेंगे। कुछ का कहना यह है कि सर अगर मैं सुपर टेट की तैयारी करना चाहती हूँ और यूपी टेट भी नहीं निकला है तो क्या सर यूपी टेट के साथ सुपर टेट की तैयारी किस प्रकार से होगी। तो हम उनके सारे सवालों का जवाब देने वाले हैं, प्लस बहुत सारे स्ट्रेटजी भी बताने वाले हैं आपको किस प्रकार से अपने रणनीति को बनाएं अपना। ठीक है, जिस प्रकार से मेरा उस तरह हम आपको पूरी चीज़ें प्रोसेस बताने का पूरा भरपूर प्रयास करेंगे। तो इसमें कोई भी डाउट नहीं, आप लोग अंत तक बने रहिएगा। और क्लासेस के बारे में भी जिक्र करेंगे। अब देखिए दुनिया भर का बहुत सारे क्लास चल रहे हैं और बहुत सारे मार्केट में देखोगे तो बहुत सारे बुक हैं, लेकिन उसमें बुक में यूनिक बुक है वो कौन सा लें। अब ऐसा थोड़े कि बहुत सारे बुक लेकर बैठ जाएं, बहुत बड़े बड़े महारथियों का बुक लेकर बैठ जाएं, है ना, बहुत अच्छे अच्छे लेवल का बुक लेकर बैठ जाएं और पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं है। तो बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड हाई नहीं होता है इसका, आपके सुपर टेट यूपी टेट का। तो बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड बुक लेने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। हाँ, अगर स्टैंडर्ड बुक ले भी रहे हो आप अदर एग्जाम के साथ साथ ये सोच रहे हो कि बहुत सारे मैं मतलब कि सुपर टेट यूपी टेट का भी एग्जाम साथ में देखता चलूँ कि बहुत बढ़िया एग्जाम की तैयारी करूँ, सर सुपर टेट यूपी टेट मेरा तैयार हो जाए, तो आप स्टैंडर्ड बुक लीजिए, महेश बर्नवाल का लीजिए, प्लस आप लक्ष्मीकांत का लीजिए, है ना। तो ये सारे बुक लीजिए, लेकिन उसमें भी देखिए कि मुझे आखिर लेवल क्या है सुपर टेट यूपी टेट का, उसमें से आप निकालने का प्रयास करिए उन चीज़ों को। तो वही सारी चीज़ें हम बताने वाले हैं, आप लोग अंत तक बने रहना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसका सिलेबस क्या है। देखिए मैथ आपको पता है कि 30 नंबर का पूछेगा। मैथ कितने नंबर का आएगा इसमें? 30 नंबर का रहेगा। इसमें अलजेब्रा भी रहेगा आपका पूरा यूनिक, यानी कि आपका जो 6 to 8 बुक है मैथ का वो बहुत ही अच्छे से आपको एनसीईआरटी वाला जो सीबीएसई तैयार करती है एनसीईआरटी बेस पर, उसको बहुत अच्छे से चाट जाना है बिल्कुल दीमक की तरह, 6 से 8 तक की बुक, तब जाके यूपी टेट तो फोड़ोगे ही फोड़ोगे, साथ में आप सुपर टेट भी फोड़ेंगे। इसके बाद हिंदी, अभी बुक का हम जिक्र करेंगे आप सभी के सामने दिखा कर, सारे बुक्स भी हम दिखाएंगे आपको जिक्र करते हुए चलेंगे। हिंदी सबका फेवरेट होता है, सभी को पता है कि हिंदी किस प्रकार से करना है। भाई हमारी मातृभाषा है, अगर हम देखें हमारा राज्य भाषा भी है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो हिंदी बहुत ही यूनिक है। अब भाई उत्तर भारतीयों के लिए तो बहुत ही चीज़ें बहुत ही आसान हो जाती हैं। हिंदी देखते ही खुश हो जाते हैं बच्चे। अगर जिसको भी नहीं भी आता है कुछ, वो कम से कम ना तो संधि, जो आपका उपसर्ग और प्रत्यय है, यह सारी चीज़ें, प्लस जो पैराग्राफ एक आ जाता है उसमें 5-6 क्वेश्चन होते हैं, उसको ऐसे ही निपटा देते हैं बच्चे, है ना, देखते ही। तो मतलब ना भी कुछ पढ़े रहोगे तब भी कम से कम ना तो 30 में 15, 18, 20 के आसपास भी पहुंच सकते हैं आप इसमें, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, फाइट करना है तो। यानी 30 क्वेश्चन इसमें भी रहेगा। और एक लैंग्वेज आता है, लैंग्वेज में अगर हम यूपी टेट की बात करें तो जो बच्चा इंग्लिश लेना चाहता है इंग्लिश लेगा, और जो संस्कृत लेना चाहते हैं वो संस्कृत लेंगे। अब बशर्ते दोनों में से कोई एक आपको लेना ही लेना है। ये भी 30 नंबर का रहेगा, ये भी 30 नंबर का रहेगा। और लेकिन अगर सुपर टेट की बात कर लें तो दोनों लेना पड़ेगा आपको, है ना, दोनों 10-10 नंबर में आपको कंपलसरी है। ठीक है, हिंदी तो 20 नंबर रहेगा सुपर टेट में, लेकिन अगर आप देखें लैंग्वेज में इंग्लिश और संस्कृत ये दोनों कंपलसरी 10-10 नंबर के होंगे। आप चाहे इसमें इंग्लिश चूज कर रहे हो, संस्कृत नहीं आता है तो संस्कृत भी पढ़ना पड़ेगा आपको। अगर संस्कृत चूज कर रहे हो यूपी टेट में और इंग्लिश से भाग रहे हो तो इंग्लिश तो भाई पढ़ना ही पड़ेगा 10 नंबर में, वो भी आपको। ठीक है ना, फाइट करना है तो सब कुछ लेकर चलना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो एक सब्जेक्ट में छोड़कर फाइट कर लूंगा ना, तो अब पॉसिबल नहीं है मेरे भाई। सब में आपको नंबर गेन करना है, ये चीज़ें दिमाग में रख लेना। क्योंकि अगर 5 उंगलियां हैं, इस 5 उंगलियों का काम है हाथ बनाने का, इस 5 उंगलियों की भागीदारी होती है। अगर चाहते हो कि भाई अंगूठे का कोई काम ही नहीं है तो सबसे बड़ा मूर्खता है। समझ रहे ना भाई। आपको कहानी याद होगा एक कैवल्य वाला, क्या नाम है उनका, वो कहानी याद होगा ना, सारी चीज़ें अंगूठा मांग लिए थे द्रोणाचार्य। तो ये चीज़ें तो अर्जुन से वह मतलब प्रेम करते थे और उनसे जो है कि वह घृणा करते थे, इस प्रकार की चीज़ें हैं। अगर कानी उंगली जो आपकी यह है छोटी वाली उंगली, अगर इसको हटा दो तो भी उंगली मतलब कुछ ना कुछ सूना लगेगा इसमें, तो इसका भी भागीदारी है। तो हर एक रोल, हर एक सब्जेक्ट का रोल है आपके सिलेक्शन में, ये चीज़ें दिमाग में रखना है। इसके बाद आपका आ जाता है मैथ, हिंदी और लैंग्वेज, एक सीडीपी के लिए बेस्ट बुक हम बताएंगे आपको। और पढ़ने का तरीका भी आज हम कुछ बताने वाले हैं थोड़ा सा, जिस प्रकार से हम थोड़ा लर्न करते हैं चीज़ों को, तो हम बताएंगे आपको। सीडीपी ये भी 30 नंबर का इसका भी रोल रहने वाला है। पेडागॉजी वाला सेक्शन आपको सुपर टेट में भी देखने को मिलेगा, और प्लस आपको ज़्यादातर इसमें फैक्ट ही रहने वाले हैं। ठीक है, इसका भी फुल लगभग कह लीजिए 75 से 80% सिलेबस हमने खत्म कर रखा है आपका सीडीपी का। और वैसे तो सारे सब्जेक्ट हमने पढ़ा रखा है, इंग्लिश और संस्कृत छोड़कर। ठीक है ना, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में आके। इसके बाद ईवीएस बहुत जानदार हमने पूरा क्लास लिया हुआ है, आप आकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। फिर से स्टार्ट करेंगे, वैसे हालांकि मैथ अभी चल रहा है।
मैथ भी चल रहा है, फिर से हम पढ़ा रहे हैं मैथ को। ठीक है, ईवीएस भी 30 नंबर का आएगा, और इसमें अब ईवीएस ही नहीं रहता, केवल ईवीएस ही नहीं रहता है, अब ईवीएस के साथ साथ आपका ज्योग्राफी भी रहेगा, आपका पॉलिटी यानी कि आपका संविधान भी रहेगा, आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी भी रहेगा यानी कि भूगोल, विश्व भूगोल भी रहेगा, और इसके साथ साथ आपका क्या हो गया, और पारिस्थितिकी तंत्र वगैरह यानी कि ईवीएस, पर्यावरण से रिलेटेड भी चीज़ें रहेंगी। तो ये सबको मिला के अब ईवीएस बनेगा आपका, समझ रहे हो ना। तो ईवीएस का पोर्शन हमको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। अब थोड़ा सा वास्ट, 2017 से पहले क्या था कि सुपर टेट में जो आता था पोर्शन या फिर यूपी टेट में जो पोर्शन आता था वो केवल ईवीएस, पर्यावरण से रिलेटेड था, चीज़ें हमको देखने को मिलती थी, है ना। जैसे कि आपका टाइगर मतलब कि एक तरह से मतलब संरक्षण हो गया, या फिर डे हो गया जो आपके वर्ल्ड से रिलेटेड, जो जैसे टाइगर डे कब मनाया जाता है तो आप बता दोगे 29 जुलाई को मनाया जाता है। अब तो एक शेर दिवस भी आ गया है भाई, लाइन डे अब 10 अगस्त को मनाया जाता है। जैसे डॉल्फिन दिवस, डॉल्फिन डे, है ना, यह देखा जाता है, तो डॉल्फिन डे हो गया आपका 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें, जैसे कि आपका कल ये पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये चीज़ें, तो जो भी हमारी चीज़ें नए रूप में, जैसे कि अब आपका करंट में मान लीजिए कुछ चीज़ें चर्चा में है पर्यावरण से रिलेटेड, तो वह चीज़ें आपको बहुत बेसिकली बहुत उस पर ध्यान देना है थोड़ा सा, है ना। तो यह चीज़ें हमसे पूछी जाती हैं, दिवस हो गया, और प्लस जो करंट में जो चर्चा में है, जो संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण हो गया से रिलेटेड जो भी काम हो रहे हैं, तो उससे चीज़ें, पारिस्थितिकी तंत्र हो गया, और प्लस संविधान से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हो गई, जैसे कि न्यायपालिका हो गया, आपका संसद हो गया, है ना, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, और प्लस आपका नगर पंचायत, इनसे क्वेश्चन बनेंगे। और प्लस महासागर हो गया, प्लस महाद्वीप हो गया, जितने भी महादेश हैं आपके, उनसे जनरल चीज़ें बनेंगी। महासागर जो आपका पैसिफिक सी है, तो उसका सबसे गहनतम पॉइंट क्या है ना, आपके पहाड़ हो गए, पठार हो गए, नदियाँ हो गई, यानी कि भारत के रिस्पेक्ट में जो भी चीज़ें हैं वो देखने को मिलेंगी आपको। जैसे कि गर्त हो गया, सबसे गहरा गर्त कौन सा है ना, तो और प्लस आपका क्या बोलते हैं, जो दो देशों के बीच बांटने वाला जो मध्य, डमरू मध्य होते हैं, तो वह सब हो गया। तो यह चीज़ें पूछी जाती हैं आपसे, ठीक है। इसके बाद आपका यह पूरा का पूरा रहा आपका, पहली बात है पूरा सिलेबस जो हमने बताया आपको। अब देखना है किस प्रकार से पढ़ना है। देखिए पहले मैथ की बात करते हैं। मैथ के लिए कौन सा बुक, हम आपके सामने सारे बुक लेकर आए हैं, आपको एक एक बुक हम दिखाते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आपके मैथ के लिए देखिए, मैथ हो चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, तो अगर आप यूपी टेट की तैयारी करते हैं तो एक यूपी टेट का पेपर आपके पास होना चाहिए ऑफलाइन वाला, है ना, ऑफलाइन ही पेपर होता है, तो एक यूपी टेट का पेपर आपके पास जरूर होना चाहिए, एक कम से कम, जो अभी तक हो गया हो। नहीं हुआ है तो भी कहीं ना कहीं से आप उसको डाउनलोड करिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए, वहाँ पे हम सारे के सारे जितने पेपर हुए हैं 2011 से लेकर 2022 तक जितने पेपर हुए हैं, हालांकि बीच में 3 बार पेपर नहीं भी हुए हैं, 2012, 2020, 2022 नहीं हुआ है, लेकिन जितने पेपर हुए हैं 2022 तक सबका हमने लिंक दे रखा है, सबका हमने PDF बना के डाल रखा है, आप वहाँ से ले सकते हैं। टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, करेंट हेवन के नाम से, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, और जितने क्लासेस कंप्लीट हो चुके हैं उसके भी लिंक मिल जाएंगे सारे के सारे आपको, हर एक सब्जेक्ट के, ठीक है। और दूसरी तरफ बात करें, देखिए मैथ में देखिए बहुत ब्रॉड एरिया नहीं है मैथ का, आपको बेसिकली क्या पढ़ने हैं यह आप कैसे पता कर पाओगे, या आप अपने प्रीवियस ईयर पेपर से पता कर पाओगे। अब हमको बताना है इसमें कौन से बुक आपको लेना चाहिए, साथ साथ में आप सुपर टेट भी तैयार कर सको। एक अपने माइंड से यह कन्फ्यूजन निकाल दीजिएगा आप सभी लोग कि अगर हम यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो सुपर टेट की तैयारी नहीं हो पा रहा है मेरा, सर उसकी तैयारी के लिए बताओ क्या करें, सर कैसे हो पाएगा दोनों एक साथ। तो देखिए अगर आप यूपी टेट पर फोकस बना कर रखे हो तो मान के चलना 70%, 70% से लेकर 75% तक आप सुपर टेट के लिए भी बिल्कुल तैयार हो, है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है, कुछ भी नहीं। बस रह गई बात जो कमी की, तो मैक्सिमम पेपर आप प्रैक्टिस करिए तो सुपर टेट के लिए आगामी आप तैयार हो जाएंगे। थोड़ा सा मतलब कि अगर आप 10 पे पहुंचे हो, 10 पॉइंट तक आ गए हो, तो 11 पॉइंट पे जाना है आपको, बस इतना ही। तो आपने 1 से लेकर 10 तक तो कवर ही कर लिया है। अगर 2 महीने भी हमको समय मिल गए, यूपी टेट के रिजल्ट के बाद 2 महीने भी हमको समय मिल गया सुपर टेट के लिए, तो भी हम फोड़ देंगे, है ना। इस प्रकार से तैयारी हो जाएगी आपकी, लेकिन लगना पड़ेगा बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। हम बुक बताएंगे। अब देखिए जो मैथ है, मैथ के लिए सबसे बेस्ट बुक जो होता है RS अग्रवाल। अब आप कहोगे सर RS अग्रवाल की बुक तो काफ़ी स्टैंडर्ड बुक है। हाँ भाई, काफ़ी स्टैंडर्ड बुक है। एक चीज़ हम और बता देते हैं आपको, जो मैथ की बुक है ना, आप अगर 5 से स्टार्ट करना, 5 to 8 की NCERT की आप बुक अगर ले लेते हैं, है ना, NCERT की बुक आप ले लेते हैं अगर, तो सच बताएं ना, बेसिक आपका बहुत ज़बरदस्त तरीके से क्लियर हो जाएगा। और सच बताएं ना, जो RS अग्रवाल की बुक है 300 रुपये प्लस आता है। बहुत सारे बच्चे किस प्रकार से लेंगे वो तो हमें भी पता है, और बहुत मुश्किल हो जाता है यार, है ना, स्टूडेंट लाइफ में अगर कुछ ना कर रहे हो, और 300 रुपये मतलब कि 100 रुपये भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा लगता है, एक बड़ी रकम लगती है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, आप इन्वेस्ट करिए, ये कहीं ना कहीं जरूर फलेगा, निश्चित रूप से फलेगा, लेकिन सही इन्वेस्टमेंट होना चाहिए आपका अपने स्टडी में।
इतना ध्यान रखना है। तो मैथ के आर एस अग्रवाल की बुक सारे हमको नहीं लगाने हैं, सबसे पहले हमको चूज करना है कि कौन कौन से मैथ के सिलेबस में हैं चीज़ें, ठीक है। मैथ में हमको क्या क्या पढ़ना है, नंबर सिस्टम पढ़ना है, नंबर सिस्टम में आपको रेशनल नंबर पढ़ने हैं, रेशनल नंबर पढ़ने हैं, प्लस आपको ये चीज़ें पढ़ना है, जीरोज नंबर निकालना पढ़ना है, तो इसमें टिक करो। और फिर उसके बाद आप अपना प्रीवियस ईयर पेपर एक दो हम इसी वजह से लगाने के लिए, देखने के लिए बोल रहे हैं कि आप जज कर सको, अरे बस इतने ही लेवल का आता है और इसमें तो दिया है एसएससी लेवल तक का, और एसएससी सीएचएसएल का जो लेवल है वही आपके मैथ के लेवल रहने वाले हैं, इतना ध्यान में रखना है। सीजीएल के जो प्री लेवल के एग्जाम होते हैं वही लेवल आपका मैथ का, सुपर टेट का रहने वाला है, यूपी टेट का रहने वाला है, इतना ध्यान में रख लेना, ठीक है ना। तो आप यह मत सोचना कि बहुत ज़्यादा लेवल बहुत कम गिरा हुआ रहेगा, बहुत गिरा हुआ भी नहीं रहेगा, लेवल अच्छा लेवल रहेगा, यानी कि ठीक ठाक रहेगा। तो मैथ के लिए आर एस अग्रवाल की बुक मोटी सी आती है, लगभग 300 प्लस या 400 के आसपास में मिलेगी, तो उसको आप एक बार ले लेंगे तो बहुत बेस्ट रहेगा। कहीं ना कहीं से इन्वेस्टमेंट करिए, है ना, कलेक्शन करिए, 15 दिन बाद 20 दिन बाद ही लीजिए, लेकिन लीजिए। अगर इसके साथ साथ बेसिक भी पढ़ने हैं तो 6 to 8 गाँव में कोई बच्चा पढ़ रहा होगा या फिर कोई बच्चे स्कूल में कुछ बच्चे पढ़ा रहे होंगे कहीं ना कहीं से, तो उस स्कूल में आप अपने आप को, अगर मैथ आपका कमजोर है तो मैथ 6 to 8 लगवा लीजिए प्रिंसिपल से करवा कर, तो आप 6 to 8 पढ़ाने लग जाएंगे ना, तो आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही बहुत ही अच्छे तरीके से बेसिक से ही 15-20 नंबर आपका तैयार हो जाएगा, सुपर टेट के लिए, यूपी टेट के लिए पूरा तैयार हो जाओगे आप, ठीक है। यह रहा आपके लिए। तो जज कैसे करने हैं, हमको आर एस अग्रवाल की पूरी बुक नहीं पढ़ने हैं, आर एस अग्रवाल में पूरे बुक नहीं, सिर्फ यह देखना है पहले कि पेपर कैसा है, पेपर में देखना है किस टाइप के क्वेश्चन है, उसी लेवल के क्वेश्चन को इसमें देखना है भाई, नहीं तो सारे पढ़ने लगोगे तो शायद ही निकले, मतलब कि पूरा एक एक पढ़ने लगे, बहुत डीपली नहीं जाने हमको, क्योंकि इसमें बहुत डीपली चीज़ें भी दिया है और ओवरव्यू से लेकर बिल्कुल जड़ से चेतन तक सारी चीज़ें दिया हुआ है। तो हिंदी के लिए बात है, देखिए अब हिंदी के लिए सबसे बेसिक जो बुक है हमारे पास, नालंदा की बुक, एक आता है लूसेंट की बुक, लूसेंट की भी है, खैर नीचे है, तो नालंदा की बुक सबसे सुपर होती है। अगर इसको आप पढ़ लेते हैं, देखिए हर कोई बहुत सारे बुक बताएगा, आप किसी एक को पकड़ना, चाहे आप लूसेंट को, चाहे मैं इसको फॉलो करता हूँ नालंदा का बुक, तो नालंदा की बुक को आप फॉलो करना, नालंदा और प्लस या फिर आप लूसेंट का। और इसके साथ साथ एक साइड की बुक आती है, आदित्य पब्लिकेशन की होती है, उसको आप ले लेंगे, आदित्य पब्लिकेशन की या फिर गंगा प्रकाशन की प्रैक्टिस सेट, उसको अपने पास रखेंगे, सुपर तैयारी होगा हिंदी में, कहीं से भी ना ही सुपर टेट में फंसेंगे ना ही आप यूपी टेट में फंसेंगे, पूरा का पूरा उसी में से आएगा। बस प्रैक्टिस ज़बरदस्त रखना, अगर बेसिक क्लियर है तो बहुत ज़बरदस्त रखना। अब तो क्या था, देखिए पहले क्या था कि 124 125 ऐसे लोग बच्चे लाते थे सुपर टेट में, और यूपी टेट में भी 130 100, अब तो आम बात हो चुका है, क्योंकि अब यूट्यूब पहले ही नहीं था 2017 तक, अगर आप देखो तो उसका बहुत ज़्यादा क्रेज नहीं था, लेकिन अब इतना क्रेज हो चुका है, गाँव का बच्चा भी पढ़ने लगा है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, बुक खरीदने के पैसे भी नहीं है, वो एक मोबाइल छोटा सा अगर है कहीं से बंदोबस्त करके वो पढ़ने लग जाते हैं, है ना, तो पढ़ते हैं और निकालते भी हैं, अच्छे नंबर भी लाते हैं, क्योंकि उनको ललक होती है, भाई हमारे पास बुक नहीं है, बुक के लिए पैसे नहीं है, तो कम से कम एक हमको साधन मिल गया यूट्यूब, और यूट्यूब से 2017 के बाद इतना ज़्यादा लहर आ गया यूट्यूब का ना, कि हर बच्चा गजब, सच में बताएं, जिसको कभी सोचा नहीं गया था टॉप करेगा, आज वो यूपीएससी क्लियर करता है बच्चा। तो यह चीज़ें आपको दिमाग में रखना है, यानी हिंदी के लिए आदित्य पब्लिकेशन का या फिर गंगा प्रकाशन का, इन दोनों में से कोई एक प्रैक्टिस सेट होना चाहिए हमारे पास, या फिर दूसरी तरफ हमारे पास एक या फिर नालंदा का पूरा बुक होना चाहिए थ्योरी के लिए, या फिर हमारे पास लूसेंट की एक बुक होनी चाहिए, बस 2 बुक, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है ना, कि भाई हाई फाई बुक ले लिए, कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, हाँ रखा हुआ पढ़ा हुआ दर्शन कर रहे हैं, जय बाबा जी दर्शन हो रहा है, अगरबत्ती दिखा रहे हैं, बस मौसम बन रहा है पढ़ने का, तब तक बिगड़ जा रहा है, इधर सुनने में आ रहा है कि सुपर टेट यूपी टेट नहीं होगा, तो है ना, तो मौसम मत बिगाड़ो, पहले खुद को तैयार करना है मुझे। दूसरी तरफ लैंग्वेज की अगर बात करें, देखिए लैंग्वेज के लिए इंग्लिश के लिए हम आपको दिखाते हैं लूसेंट, वही लूसेंट आपके लिए बहुत सुपर होगा, लूसेंट। और एक तरफ और दूसरी चीज़ मैं और बता देता हूँ, लेकिन लूसेंट तो बेस्ट है, लूसेंट सबसे बेस्ट है इंग्लिश के लिए, तो लूसेंट आप लेना चाहें तो लूसेंट ले सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर बात करने मेरे भाई आपके इंग्लिश के लिए, तो इंग्लिश के 9 और 10 का, क्योंकि इसमें ग्रामर वाला पोर्शन हमको बहुत ज़्यादा डीपली नहीं, ओवर व्यू तरीके से देखने को मिल जाता है सुपर टेट में भी और यूपी टेट में भी। तो आप एक काम करेंगे, इंग्लिश के लिए जो आप बुक लेंगे वह 9 और 10 का, 9th और 10th का जो सीबीएसई यानी एनसीईआरटी पैटर्न पे जो बुक है उसको फॉलो कर लेंगे, बहुत अच्छे से फॉलो कर लीजिए, जितना उसमें ग्रामर है बस उतने में से ही आप बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका हर एक चीज़। और उसके बाद एक साइड बुक आपके पास रहेगा प्रैक्टिस के लिए, अभी हम बताएंगे प्रैक्टिस के लिए। इसके बाद दूसरी तरफ हम आ जाते हैं संस्कृत के लिए भी वही काम आप करेंगे, है ना, वही काम करेंगे। देखिए संस्कृत के लिए एक बहुत ही सुपर बुक आता है करके आता है, उसका नाम क्या है, कोई एक है बहुत बढ़िया बुक है भाई,
विजयी भव, हाँ विजयी भव आता है, कोई भूषण सर है उन्हीं का है। तो बहुत अच्छा उसमें सारी चीज़ें हैं, यानी ग्रामेटिकली मिस्टेक भी नहीं है, बहुत अच्छा है बुक, मतलब उसका संग्रह, सार संग्रह देखेंगे तो बहुत अच्छा है लैंग्वेज के लिए। तो संस्कृत के लिए जो बच्चे प्रिपेयर करना चाहते हैं अपने आप को, देखिए भाई संस्कृत आज अब यूपी टेट में नहीं पढ़ रहे हो तो सुपर टेट में पढ़ना ही पड़ेगा। अगर 10 नंबर छोड़ के चल रहे हो तो इतना समझ लेना, सबका जो पेपर होगा 150 नंबर में होगा, आपका 140 नंबर में कैलकुलेट किया जाएगा। तो अपने से पहले से पीछे हो चुके हो 10 नंबर। तो इतना दिमाग में रख लेना कि विजयी भव बुक आप अपने पास रख लेना संस्कृत के लिए। विजयी भव करके है, विजयी भव, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, आराम से इसको ले सकते हो और अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। जो बच्चे कर चुके हैं उनसे पूछ भी सकते हैं। सीडीपी, देखिए सीडीपी के लिए आपके पास लूसेंट की एक बुक होनी चाहिए, प्लस एक प्रैक्टिस सेट होनी चाहिए आपके पास, आदित्य पब्लिकेशन या फिर किसी भी पब्लिकेशन का एक प्रैक्टिस सेट आपके पास होना चाहिए। लूसेंट की बुक है, मतलब लूसेंट बहुत अच्छे से पढ़िए। और फिलहाल हम भी इसी से भाई सब कुछ हो रहा है। तो फिलहाल मैं सीडीपी के लिए एक स्टैंडर्ड, बहुत जल्दी स्टैंडर्ड बुक नहीं ले लेना है, अगर लेना भी है तो आप पेडोलॉजी वाला सेक्शन जो कि आपका यूपी टेट में थोड़े से, सी टेट में भी और प्लस सुपर टेट में भी काम दे जाए, या फिर केवीएस अलग एग्जाम में भी काम दे जाए, ऐसा सीडीपी का बुक लीजिएगा। क्योंकि भाई देखिए आपका अगर देखें डीएसएसबी वगैरह में तो 100 नंबर के प्रश्न आते हैं सीडीपी से। तो एक बार अच्छा बुक लीजिए जिससे कि आपका हर एक एग्जाम क्लियर हो जाए, है ना, समझ रहे हैं ना। तो अपने आप को बहुत बेस्ट तरीके से तैयार करना है सीडीपी में भी। तो ठीक है भाई, तो 30 क्वेश्चन के लिए आप एक अच्छा सा बुक ले लेंगे प्रैक्टिस सेट, और एक सिंपल सा कोई एक थ्योरी वाला बुक ले लेंगे। थ्योरी में कभी भी आपका सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, इतना दिमाग में रख लेना। अगर आप सोच रहे हो थ्योरी पढ़ के चले जाएं, सेटिस्फेक्शन मिल जाए, तो भाई कुछ बच्चों को छोड़ दो जो कि एक्सेप्शन केस होते हैं कि थ्योरी पढ़ते हैं और जाकर एग्जाम में बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन अगर आप थ्योरी पे थ्योरी पढ़े जा रहे हो ना, तो आपको क्वेश्चन का नॉलेज होगा ही नहीं, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, आप डूब जाओगे, फिर नैया डूबेगी। क्योंकि 100 क्वेश्चन में अगर आप नहीं देखोगे तो डीएसएसबी का उठा लेना, 95 क्वेश्चन सारे बच्चे करके आए हैं लगभग, जो टॉपर हैं, है ना, लगभग 200, मतलब 172 175 ऐसे रेंज बच्चों का गया, जनरल की बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो सीडीपी यानी समझ सकते हैं 30 नंबर आपका यहाँ से कब कंप्लीट हो जाएगा जो हमने बताया। इसके बाद ईवीएस, देखिए ईवीएस भाई पहले अगर 2017 से पहले हम बात कर लें तो ईवीएस का मतलब था ईवीएस मतलब इन्वायरमेंट से रिलेटेड ही चीज़ें पूछी जाती थी। जैसे आपका पारिस्थितिकी तंत्र हो गया, जैसे आपका डे हो गया, जो आपके कह लीजिए जैसे कि जो संरक्षण दिवस मनाए जाते हैं, अधिनियम बनाए जाते हैं, है ना, बहुत सारे कि जैसे कि जीव के किसी जीव को संरक्षण करना है तो उसके लिए अधिनियम बना दिया गया, डॉल्फिन अधिनियम आ गया, है ना, प्लस टाइगर आ गया 1973 वाला, 1972, है ना, संरक्षण पर्यावरण संरक्षण आ गया, है ना। तो इस प्रकार से चीज़ें हमको देखने को मिलती थी। और प्लस डे जितने हो गए, जैसे कि आपका 22 मार्च, है ना, 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई। 22 मार्च को पृथ्वी आपका कौन सा जल दिवस मनाया जाता है, फिर 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 22 मई आपका जैव विविधता दिवस, इस प्रकार से 5 अक्टूबर आपके डॉल्फिन डे, है ना। इस प्रकार से आप देखोगे तो अब तो लायन डे भी शुरू हो गया आपका, 10 अगस्त से स्टार्ट हो गया है ना। 2020 उसका संरक्षण है, 2020 से उसको संरक्षित किया गया, है ना, समझ रहे हैं। बंगाल टाइगर डे 29 जुलाई। तो इस प्रकार से चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं, मतलब कि जो पर्यावरण से रिलेटेड डे हो गया, है ना, समझ रहे हैं ना, वो चीज़ें इसमें तो रहती ही रहती थी, अभी भी वही चीज़ें हैं, लेकिन इसमें और भी चीज़ें जोड़ी गई हैं। पता है क्या, आपको अगर ईवीएस की बुक पढ़ने हैं, बहुत अच्छे से ईवीएस की तैयारी करनी है सुपर टेट तक या फिर किसी भी एग्जाम तक, तो याद रखना मेरे भाई, सबसे बेस्ट बुक हम आपको बताते हैं 5 to, है ना, 5 to 9 कर लीजिए, 5 to 9, 5 से लेकर 9 तक या फिर 8 तक, कम से कम 8 तक, 5 से लेकर 8 तक की सारी बुकें आप चाट जाना, अच्छे से चाट जाना। क्योंकि अगर आप 5 से लेकर 8 तक की बुक देखेंगे, हमने पढ़ाया भी है और पढ़ते भी हैं फिलहाल में, तो हम जब पढ़ाते हैं बेटा तो उसमें हमने एक चीज़ गौर से फरमाया है कि 6 या फिर 7th का बुक, क्योंकि हमारा 6 या 7th में क्लास होता है, तो 6 में अगर हम पढ़ाने जाते हैं तो उसमें देखते हैं कि ईवीएस भी है ना, आपका जो आपका ज्योग्राफी वो भी है, प्लस हिस्ट्री भी पोर्शन है आपका, है ना, प्लस आपके मतलब एक ही बुक में, तो उतना ही पढ़ना है आपको बेसिक के लिए। आप अपने आप को कम से कम 30 में से 25 प्लस लेकर आओगे अगर इतने बुक पढ़ जाते हो, 5 to 8, समझ रहे हैं ना, ये बहुत सुपर होगा। और इस पर सच बताएं, जो बुक होता है ना, इस पर आपका राज होता है, आप जब चाहो तब पढ़ो, जब चाहो तब रखो, जब चाहो तो बहुत अच्छे से पढ़ लो, लेकिन एक तरीका भी होना चाहिए कि भाई हमको 2 घंटे 3 घंटे तो पढ़ने हैं ही है, किसी भी हालत में पढ़ने हैं। तो यह तो रहा आपका ईवीएस का पोर्शन। अब देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपके जल संधियाँ हो गई, है ना, जल डमरू मध्य हो गया, प्लस आपके जैसे कि अगर संविधान की बात कर लें, संविधान में ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत हो गया, है ना, इसके बाद स्थानीय जितनी भी चीज़ें हो गई, अब प्लस आपके जो आपका है ना पंचवर्षीय योजना हो गया, वह हो गया, वह चीज़ें वहाँ से सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। संसद हो गया, न्यायपालिका हो गया, कार्यपालिका हो गया, तो ये चीज़ें, राष्ट्रपति से रिलेटेड जो भी अभी क्वेश्चन बने हैं, आप देख रहे हो उपराष्ट्रपति से रिलेटेड जो क्वेश्चन बना हुआ है,
खड़गे जी जो अभी चयन हुए हैं, प्लस इधर एक आपकी पता है दलित महिला जो राष्ट्रपति बनी है भारत में पहली में दलित महिला। तो इस प्रकार से ये चीज़ें, इनसे रिलेटेड चीज़ें हमको देखने को मिलेगी। महासागर हो गया, महाद्वीप हो गए, महाद्वीप से जनरल चीज़ें आ जाती हैं, है ना, वो कौन बड़ा कौन छोटा। पहाड़ से रिलेटेड, भारत में सबसे लंबा पहाड़, भारत में पूरी तरीके से स्थित सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है, तो कंचनजंगा जो सिक्किम में है। भारत में स्थित जो सबसे बड़ा ऊंचा पहाड़ है तो केटू जो कि काराकोरम श्रेणी पर स्थित है, जो कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में पड़ जाता है। पूरे विश्व का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, तो आप बताते हो एवरेस्ट, जो कि सागरमाथा कहते हैं आपको नेपाल में, और वांचुंग करके है कुछ नाम उसका, चीन में बुलाते हैं। नदियाँ हो गई, सबसे बड़ी नदियाँ, सबसे छोटी नदियाँ, सहायक नदियाँ, कौन नदियाँ पश्चिम में, कौन नदियाँ पूरब में, है ना। इस प्रकार से चीज़ें पूछी जाती हैं और बहुत ही घरेलू किस्म का चीज़ होता है जो सबको पता होता है, रियलिटी है। तो बेसिक है, अगर आप चाहें तो बहुत अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं। अन्यथा कंडीशन में जो चीज़ें बताई गई हैं एक बार रिवाइज करिएगा, देखिएगा, अगर हो सके तो बुक से आप वाकई में अपने आप को बांधिएगा और पढ़ाई शुरू कर दीजिएगा। भाई देखिए, प्रैक्टिस सेट हिंदी के लिए हम आपको बताते थे, देखिए गंगा प्रकाशन का यह है, और एक लूसेंट की बुक आपके पास होनी चाहिए ईवीएस के लिए, बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा आपका डेली। और एक प्रैक्टिस सेट सुपर टेट का अगर लेना चाहते हैं सुपर टेट का, यूपी टेट का लेना चाहते हैं तो यूपी टेट का, सहायक अध्यापक के लिए बहुत ही जरूरी है। भले इसमें से एक भी प्रश्न ना आए, लेकिन क्वेश्चन के तरीके पता चल जाते हैं। अब ऐसी बात नहीं इसमें से नहीं आएगा, इसमें से आपका 30% मिलने वाले हैं, ठीक है ना भाई। ये चीज़ें मतलब एक तरीके से हमको आइडिया लग जाते हैं कि ये चीज़ें हमको पढ़नी हैं। हफ्ते में एक दिन सेट कर लो अपना कि भाई हमको यह एक दिन हफ्ते में क्या करने हैं, सेट लगाने हैं। तो इस प्रकार से चीज़ें रही। अगर आप बहुत बढ़िया से प्रिपेयर करना चाहते भी हैं, अगर जो चीज़ नहीं समझ में आती है यूट्यूब का सहारा लीजिए। हमने भी यूट्यूब पे हर एक चीज़ दे रखा है, इसी प्लेटफॉर्म पर प्लेलिस्ट में आएंगे या फिर इस वीडियो के डिस्कशन में आएंगे तो मैथ जो चल रहा है फिर से पढ़ा रहे हैं। फिर से मैथ जैसे खत्म होता है कुछ दिन में, 10-12 दिन और लगेंगे मैथ खत्म होने में। जैसे मैथ खत्म हो जाएगा हर टॉपिक, भाई हम 40 टॉपिक पर फिर से पहुँच चुके हैं। एक बार हमने कंप्लीट कर रखा है, फिर से हम दोबारा पढ़ा रहे हैं मैथ को। सच में बताएं ना, जो बच्चा पढ़ रहा है मैथ मुझसे ना, एक भी प्रश्न बाहर कहीं भी किसी भी एग्जाम में नहीं मिलेंगे शिक्षक जगत में आपको, इतना रियलिटी। और हम आपको चैलेंज से करते हैं, बाहर दिखा देना मुझे कोई क्वेश्चन तो, ठीक है ना। और दूसरी तरफ अगर बात कर लें भाई इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत के लिए, तो इंग्लिश का हो सकता है हम क्लास स्टार्ट कर दें, और बाकी मैथ, हिंदी, सीडीपी, ईवीएस। सीडीपी आपका 80 to 75%, यूपी टेट का बिल्कुल कंप्लीट है ना। सारे सिद्धांत वगैरह, सारे जो आपके मनोवैज्ञानिक हैं उनका पूरा नियम, है ना। तो हर एक चीज़ आप देखोगे आकर कंप्लीट है, ठीक है ना। भले क्रम से नहीं है लेकिन हर एक चीज़ कंप्लीट है। आप सिलेबस से मिलाएंगे तो हर एक चीज़ मिलेगा। तो मैथ हो गया, हिंदी हो गया, सीडीपी हो गया, ईवीएस हो गया, ये सब चीज़ें आप कंप्लीट कर सकते हैं यहाँ से भी। धन्यवाद।